Hello, class 12. How are you? How is going your study? तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आईसीएससी बोर्ड का आईसीएससी बोर्ड दैट इज आईएससी बोर्ड ओके जिसमें क्या पढ़ा रहे हैं डेरिवेटिव्स ओके तो डेरिवेटिव को फटाफट कर लेते हैं फार्मूले सारे लर्न है ना ठीक है अगर फार्मूले लर्न है तो आपको जो बहुत सिंपल लगेगा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझा रहे हैं आप बहुत अच्छे समझिएगा ठीक है पहला आपका क्या है we have to determine डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव किस पर फाइंड करना है x इक्वल टू पाई बाई 3 इसमें किस पर फाइंड करना है पाई बाई 2 पर ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखिए 17 का फर्स्ट पार्ट व्हाट इज फंक्शन y इक्वल टू व्हाट इज फंक्शन इज गिवन एज cos 2x प्लस पाई अपॉन 3 राइट और फाइंड करना किस पर है पाई बाई 3 पर डिफरेंशिएट with respect to x okay student then dy upon dx what is the derivative of cos function cos x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस sin x तो क्या हो जाएगा माइनस sin 2x प्लस पाई बाई 3 अब देख रहे क्या देख रहे इन द प्लेस ऑफ x इज नॉट something is different that's why apply chain rule तो अब किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों d upon dx ऑफ 2x plus pi by 3 राइट समझ गए ना तो अब हो गया माइनस साइन 2x plus pi by 3 2 into डेरिवेटिव ऑफ x 1 pi by 3 का बच्चों 0 हो गया माइनस 2 टाइम्स साइन 2x प्लस पाई बाई 3 अब सब्स्टिट्यूट कितना करना है कितना सब्स्टिट्यूट करना है पाई बाई 3 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 दैट इज पाई ओके cos 180 बच्चों cos 180 जीरो आंसर इज जीरो एनी प्रॉब्लम जल्दी से नोट कर लो अदरवाइज इसका फोटो ले लो second part what is by bar minus sin x upon bar plus sin x we have to determine first derivative when x equal to pi by 2 तो सबसे पहले देख रहे हैं किस फॉर्म में लिखा है बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो कौन सा रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल differentiate with respect to x b get y का डेरिवेटिव dy upon dx क्या फार्मूला होता है बच्चों डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 cos साइन का डेरिवेटिव cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू पावर 2 अब देखो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन क्या मिल रहा है देख रहे हैं माइनस तो आएगा ही आएगा cos x भी आएगा तो देख रहे हैं कितना कॉमन हो गया माइनस cos x इज कॉमन तो अब कितना आया 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू पावर 2। देखो बच्चों प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, राइट, माइनस cos x sin x प्लस sin x 2 sin x अपॉन 1 plus sin x whole square. Now what is the value of x? Value of x is pi by 2 dy upon dx at x equal to pi by 2। बच्चों देखो ध्यान से, cos 90 0, और जानते हो जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा या हीरो, जीरो, राइट। और जानते हो जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसलिए माइनस नहीं लगाया। समझ में, दोनों का सेम आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एमएल अग्रवाल बुक से है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, y इक्वल टू क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इसको पावर में लिख लें तो क्या हो जाएगा, x टू पावर 1/2 प्लस x टू पावर माइनस 1/2। अंडरस्टैंड। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy upon dx इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n x टू पावर n माइनस 1, n x टू पावर n माइनस 1। कितना हो गया बच्चों, 1/2 x टू पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 x टू पावर माइनस 3/2। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ फटाफट, नेगेटिव पावर्स है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट x माइनस 1/2 x रूट x। समथिंग इज कॉमन, कितना बच्चों कॉमन, 1/रूट x कॉमन, 1/2 रूट x कॉमन। तो अब देखो कितना हो गया, 1/2 रूट x, x इज एलसीएम, देन x माइनस 1 dy अपॉन dx। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां देख रहे हैं कि dy अपॉन dx के साथ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। इसका मतलब ये देखो, ये वाला 2x इधर ले आओ, 2x dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बचा, बोलो, x माइनस 1 अपॉन रूट x, अलग अलग डिवाइड कर लो, x अपॉन रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x। एनी प्रॉब्लम, इतना नोट करो जल्दी से या फोटो क्लिक कर लो। टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको देख रहे हैं, रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स माइनस। आप देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अब इसमें बाई ऐड कर दो, तो बाई ऐड कर दो दोनों साइड, एडिंग बाई इन बोथ साइड्स। क्वेश्चन बोलता है, बस सुन पाओ। बाई की वैल्यू बेटा क्या थी, बाई की वैल्यू कितनी थी, देखो, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, प्लस माइनस बोथ आर कैंसिल आउट, 1 टाइम्स, यही प्रूव करना था, राइट। जल्दी से नोट कर लो फटाफट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम 19th इंपॉर्टेंट भी है। y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, और इतना हम लोगों को प्रूव करना है। तो बच्चों क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्या जानते हो, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। बिल्कुल, वेरी गुड। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin 2x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin x इंटू cos x। वेरी गुड, वही डिनोमिनेटर में किया है, ठीक है, कोई नया काम नहीं है। अब पढ़ो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b। तो कितना हो गया, cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, कॉमन हो गए होल स्क्वायर, रूट से बाहर ला सकते हैं। अब हो गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसको बेटा टेन में कन्वर्ट कर लो। टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, cos x को कॉमन लेना होगा। cos x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड आल्सो फ्रॉम डिनोमिनेटर। cos x कॉमन ले लो, तो यहां 1 हो गया, इधर sin अपॉन cos हो जाएगा, जो कितना हो गया 10x। इधर भी cos x कॉमन ले लो, sin अपॉन cos 10x। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल, माइनस 10x अपॉन 1 प्लस इसके साथ इंटू 1 कर लो, एनी प्रॉब्लम। 1 को क्या लिख दें, 10 पाई बाई 4। क्यों ऐसा किया, समझ गए, दिखाओ कुछ, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, इट मींस 10x माइनस 10y upon 1 plus 10xy. This is the identity of 10x minus y, right? This is derivative of this is simplification, not derivative now. अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बोलो। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। 10x का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x हो गया, sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस, और पाई बाई 4 माइनस x जब डेरिवेटिव करोगे तो जानते हो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1, तो ये कितना आ गया, माइनस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। इस माइनस टर्म को भी इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस आ जाए, हो जाएगा, राइट, इक्वल 0। देखो यही लाना था, यही लाना था ना। प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। इस तरीके क्वेश्चन मॉड्यूलस वाले हम पहले ही बता चुके, और फिर भी अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता तो बेशक कमेंट करना, मैं बताऊंगा। केवल एक बार फार्मूला फिर से रिवाइज करा देता हूं। कोई फंक्शन अगर है मॉड ऑफ x, दैट डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x क्या होता है बच्चों, x अपॉन मॉड ऑफ x। ओके, x अपॉन मॉड ऑफ x। फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है, क्या लिखा है, y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x लिखा है। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम तो इसको धीमे धीमे बताते चले जा रहे हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, यहां देखो x की जगह क्या है, व्हाट इज दिस, cos x अपॉन मॉड ऑफ cos x। हम जानते हैं यहाँ x का डेरिवेटिव जानते हो, जब रूल लगाते हैं तो x का किया जाता है, लेकिन दिखाते क्यों नहीं, क्योंकि x का 1 होता है। लेकिन बेटा यहाँ x की जगह x नहीं है, व्हाट इज दिस, cos x। तो जानते हो अब किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, cos x का, राइट। cos x अपॉन मॉड ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, राइट। तो अब कितना हो गया, माइनस साइन x cos x अपॉन मॉड ऑफ, तो डेरिवेटिव तो बच्चों निकाल लिया ना।
डेरिवेटिव आ गया। अब देखो क्या है, कह रहे डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबल अगर है, देखिए इन्होंने एक क्राइटेरिया नहीं दिया कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस पर डिफरेंशिएबल है, किस पर नहीं है, राइट। तो जानते हो अगर यहाँ डिनोमिनेटर जीरो अगर हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इससे साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि dy अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव इसका सारे पॉइंट पे फाइंड नहीं किया जा सकता, राइट। हर पॉइंट पे डेरिवेटिव इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, आंसर मिल गया ना। इसके बाद नंबर आता है अगला, इसी में cos mod ऑफ x। यही अगर इसकी जगह लिखा होता है, y की जगह लिखा होता है cos mod ऑफ x, देन दिस इज आई थिंक वेरी सिंपल। जानते हो कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है mod ऑफ x क्या होता है, माइनस एक्स इफ लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स होता है ग्रेटर जीरो। तो अब देखिए जब y जो फंक्शन आपका बनेगा, y फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा बोलो बच्चों, जब लेस देन लेंगे इफ x लेस जीरो तो अब क्या बनेगा, cos माइनस एक्स बनेगा। लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, राइट। इफ x ग्रेटर आर इक्वल जीरो, इन दिस कंडीशन बच्चों या ग्रेटर ही ले लो, केवल ग्रेटर ले लो, ठीक है। तो जानते हैं अब इसमें x जगह x ही रहेगा, तो कहने मतलब हमारा ये फंक्शन सीधी सीधी बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि cos mod ऑफ x हमेशा क्या रहेगा, cos x ही रहेगा। This implies that y equal to cos mod of x is written as cos x for all value of x, ओके। और जब जानते हो cos x है तब तो इसको आराम से कर सकते हो। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस sin x। अब x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, नॉट डिफाइंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड। तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे है, ओके। जबकि इधर वाला समझाया था कब नहीं होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो। तो हम इसको बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक स्टार्टिंग कर दी, फिर मैंने आपको बता दिया, जबकि हमारा मकसद था आपसे करवाना, राइट। 21 क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ odd function is always even number. Very good. Let us suppose that fx is an odd function whose degree is n। बच्चों जब डिग्री n है तो जानते हो n क्या हुआ, जल्दी बोलो जल्दी, ऑड नंबर हुआ। तो बताओ n-1 बच्चों क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ऑड माइनस वन बच्चों क्या होता है, इवन नंबर होता है या नहीं, इतना समझ में आ गया पहले, वेरी गुड। तो अब देखो y इक्वल टू लिखा है fx, इसका मतलब फंक्शन whose हाईएस्ट पावर इज n डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, n डिग्री फंक्शन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। अब जानते हो fx का डेरिवेटिव क्या होगा, कितना होगा बेटा, कितना होगा, f डैश x। अब जानते हो कोई भी अगर x टू पावर n है, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता, n x टू पावर n माइनस 1, राइट और रॉन्ग। तो अगर fx फंक्शन की डिग्री n है तो इसकी बेटा क्या हुई, n-1 हुई। कौन बता रहा, फॉर्मूला बता रहा, लॉजिक बता रहा, कॉन्सेप्ट बता रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n-1 डिग्री फंक्शन। और बेटा n-1 डिग्री वाला ये देखो, ध्यान से देखो क्या होता है, इवन। क्या होता है, इवन होता है। यही अपने लोगों को प्रूव करना था। एनी प्रॉब्लम,
अब बचा है आपका 22 क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन, tricky question. If your concept is clear, then you can solve, otherwise you cannot solve. Question number 22. What is, देखिए क्या गिवन है, 2 टाइम्स fx प्लस 3 टाइम्स f माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चों डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू bx we get 2 टाइम्स fx का डेरिवेटिव बच्चों f डैश x का डेरिवेटिव जानते हैं, x का नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको दिखा रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एक एक स्टेप डिफाइन कर रहा हूं। 2 टाइम्स fx का f डैश, राइट, जैसे y का dy अपॉन dx, fx का क्या बताया था, f डैश x, फिर किसका करेंगे, x का कितना हो गया 1 प्लस 3 टाइम्स f माइनस x का f डैश माइनस x, और फिर किसका करोगे माइनस x का क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 का 0। तो अब देखो कितना हो गया 2f डैश x माइनस 3f डैश माइनस x इक्वल टू 2x प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? अब बेटा देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है f डैश 1। क्या फाइंड करना है, f डैश 1। तो x इक्वल टू एक बार रिप्लेस कर लो 1, तो कितना हो जाएगा 2f डैश 1 माइनस 3f डैश माइनस 1, इसमें 1 रिप्लेस करोगे तो 2 इंटू x प्लस 1। इस तरीके से 2f डैश से 2f डैश 1 माइनस 3f डैश माइनस 1 कितना आया बच्चों 3। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू किसकी लानी है, f1 की, f डैश 1 की, मतलब माइनस 1 नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब माइनस 1 रिप्लेस कर लें, क्योंकि जानते हो अच्छी तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है। इसको डाल दो चाहो तो a। तो अब देखो 2f डैश माइनस 1 माइनस 3f डैश माइनस, और x माइनस 1 रिप्लेस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 2f डैश माइनस 1 माइनस 3f डैश 1 इक्वल टू माइनस 1। इसको पहले लिख लो माइनस 3f डैश 1 प्लस 2f डैश माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। माइनस से डिवाइड कर लो बच्चों, 3f डैश 1 माइनस 2f डैश माइनस 1 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से अच्छी तरीके जानते हो कि हमें रिजल्ट देना है किसका, f डैश 1 का, मतलब गायब क्या करना है, एलिमिनेट क्या करना है, f डैश माइनस 1। तो देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो समझ गया ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टिंग। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बोलो, 2 2 जा 4 f डैश 1 माइनस 6 f डैश माइनस 1 इक्वल टू 2 3 जा 6। इसको 3 से 3 3 जा 9 f डैश 1 माइनस 3 2 जा 6 f डैश माइनस 1 इक्वल टू 3 1 जा 3। अब देखो बेटा साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, पेंसिल कितना बचा -5 f डैश 1 इक्वल टू 3, राइट। देयरफॉर f डैश 1 इक्वल टू 3 अपॉन -5, इट मींस -3 अपॉन 5। आंसर चेक करो जल्दी से, ठीक है ना। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरीके से अनुसार के साथ बने रहिए।